नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या नीट परीक्षा भी पेपर लीक में सामने आई है या नीट की परीक्षा भी पेपर लीक हुआ है? तो 3 मई को देश भर में हुई नीट परीक्षा पर पेपर लीक के बादल छटने के बजाय गहराते जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की अब तक की जांच में कई चिंता बढ़ाने वाले खुलासे हुए हैं। सामने आया कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास पहुंच गए थे। एजेंसी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। इन सवालों का क्वेश्चन बैंक सीकर भेजने वाला चूरू का लड़का है जो केरल के एक कॉलेज से MBBS कर रहा है। नीट परीक्षा से 2 दिन पहले ही सीकर के छात्रों को मिल गए थे 600 नंबर के सवाल। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपका बच्चा यदि पढ़ रहा है तो आपको किस तरह से बच्चा उन लोगों से फाइट कर सकता है, प्रतियोगिता कर सकता है जिनको पहले से ही क्वेश्चन बैंक मिल गए थे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मीडिया पर दिखाई गई नेगेटिविटी की खबरों के बजाय आप उन खबरों पर आप फोकस करें ताकि आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर हो सके, आपके स्वास्थ्य को लाभ मिल सके। उसी से जुड़ी एक और खबर, कोटा के MBBS अस्पताल में मरीजों के जख्मों पर दीमक लगी पट्टियां बांधी जा रही है। जिन बैंडेज से संक्रमण रुकना चाहिए वही संक्रमण फैलाने का खतरा बन गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बैंडेज के पैकेट्स पर न तो बैच नंबर है और न ही निर्माण एक्सपायरी डेट और न ही कंपनी का नाम। यदि आप स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो आप अवश्य वहां ध्यान दीजिए कि किस तरह से वहां कोई दवाई उपलब्ध है या नहीं है। बैंडेज बांधी जा रही है तो उस पर किस तरह की एक्सपायरी डेट है या नहीं है, कोई डॉक्टर है या नहीं है। लेकिन मीडिया ने आपको इतना नेगेटिविटी से भर दिया है कि अब आप चाहकर भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। दिन भर असुरक्षित बताकर आपको असली में किन से सुरक्षा चाहिए उन सवालों से आपको बहुत दूर ले जाया जा चुका है मीडिया के द्वारा। सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर। शिक्षा विभाग ने बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी है। 4615 पदों पर 3 भर्तियां जल्द, परीक्षा तिथि हुई जारी। मदर्स डे के दिन पाली जिले रेलडा ग्राम पंचायत स्थित कानेचा गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। सिलेंडर में लीकेज से आग, मां व 2 बेटियां जिंदा जली। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूरोप के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है। एयरपोर्ट प्रशासन इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम कर रहा है। अब फोकस यूरोप सेक्टर पर है। देखना यह कि कितनी जल्दी या कितने दिनों में यह व्यवस्था लागू हो पाती है। महंगे सीमेंट, सरिया और बढ़ती मजदूरी के बावजूद राजस्थान में एक साल में 6 लाख परिवारों ने नए मकान बनाए या पुराने का विस्तार किया, जो देश में बने 98 लाख घरों का 6.59% है। नए मकानों के निर्माण में राज्य 10वें स्थान पर रहा। RJHS का बहिष्कार जारी, जयपुर समेत पूरे प्रदेश में असर, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, न ही कोई इसके समाधान के लिए कहीं पर भी कोई किसी का बयान। डॉक्टर सोनदेव बंसल को न्याय दिलाने और हाईकोर्ट परिसर में उनके परिजनों के साथ कथित मारपीट व अभद्र व्यवहार के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल कार्य बहिष्कार किया, जो रविवार को समाप्त कर दिया। लेकिन RJHS स्कीम की अनियमितताओं और लंबित समस्याओं के समाधान पर ठोस निर्णय नहीं होने के कारण इसका बहिष्कार जयपुर सहित पूरे राज्य में जारी रहेगा। लेकिन आपको मीडिया कितना बताता है कि RJHS से आपको या कर्मचारियों को कितनी परेशानी हो रही होगी। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ रूपटा ने कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से की जा रही टीचिंग एसोसिएट भर्ती का विरोध किया है। रविवार को आरयू के देराश्री सदन में आयोजित संघ की विस्तारित कार्यकारिणी में इस भर्ती को नियम विरुद्ध बताया और कहा कि कॉलेज शिक्षकों की भर्ती चयन बोर्ड कर ही नहीं सकता। संघ के महामंत्री डॉक्टर बनय सिंह ने बैठक का एजेंडा पेश किया और कहा कि सरकार अग्निवीर की तरह ही यह शिक्षा वीर भर्ती लेकर आई है। इस भर्ती को तुरंत निरस्त किया जाए और RPSC से नियमित भर्ती कराई जाए। अगर सरकार ने मांगी नहीं मानी तो भर्ती के विरोध में प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा।
शिक्षा विभाग में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा। आरएसएस से जुड़े शिक्षक संगठन ने अब शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान महासंघ का आरोप है कि वर्तमान में विभाग के अधिकारी नवाचार का चोला ओढ़कर शिक्षक और शिक्षार्थी तीनों का बंटाधार करने पर तुले हुए हैं। आपको मीडिया पर कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने शिविरा पंचांग 2026-27 में ग्रीष्म अवकाश व संस्था प्रदान की ओर से घोषित अवकाश में मनमानी कटौती के विरोध में शिक्षा संकुल पर सद्बुद्धि यज्ञ किया। एक समय था जब राजस्थान में चिकित्सा सुविधाएं चरम पर थी और पूरे देश में राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं का नाम था, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं न कहीं इस तरह की खबरें आती है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर लगता है कि ग्रहण लग गया हो। पाली पांगड़ अस्पताल के आईसीयू वार्ड से जोधपुर रेफर किडनी फेल्योर के मरीज सावन कुमार की 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई। एम्बुलेंस चोटिला गांव के पास पहुंची थी कि एक सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। दूसरे सिलेंडर पर सप्लाई शिफ्ट करते समय वाल्व नहीं खुला। रोहड़ से दूसरी एम्बुलेंस आने में आधा घंटा लग गया। परिजनों का आरोप है कि दूसरा सिलेंडर आने तक बिना ऑक्सीजन सप्लाई वाला एम्बू लगाकर ईएमटी स्टाफ दिलासा देता रहा। तब तक मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। क्या असर हुआ होगा उसके परिवार वालों पर जब 20 साल का मात्र सावन कुमार सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलने से उसने दम तोड़ दिया। लेकिन आपको कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। सुविधा किस तरह से मिले आम जनता को, कहीं पर भी इसकी भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।